नमस्कार। आप सभी का सिलेक्शन आइडिया विद केपी में हार्दिक अभिनंदन है। आज हम लोग हिंदी के प्रैक्टिस सेट सेकेंड का अध्ययन करेंगे, जो कि 25 महत्वपूर्ण प्रश्नों से संबंधित है। शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न है कि हिंदी भाषा की लिपि कौन सी है? इसका सही उत्तर है देवनागरी। देवनागरी की उत्पत्ति ब्राह्मी लिपि से हुई है। अगला प्रश्न है सलाहकार में कौन सा प्रत्यय है? सलाहकार में इसका पद विच्छेद करने पर सलाह धन कार प्राप्त होता है, जिसमें सलाह उपसर्ग हो जाएगा और कार प्रत्यय हो जाएगा, इसलिए यहाँ पर कार प्रत्यय है। प्रश्न है सीता गा रही है, वाक्य में कारक का भेद है। सीता गा रही है वाक्य में कर्ता कारक है। पहचान के लिए कर्ता कारक की पहचान के लिए क्रिया के साथ कौन का प्रश्न करते हैं। यदि वाक्य में कौन का प्रश्न किया जाए, कौन गा रही है, तब प्रश्न का उत्तर होगा सीता गा रही है और वाक्य में कर्ता कारक है। प्रश्न है अध्यापक बच्चों को लिखवा रहे हैं, वाक्य में क्रिया का भेद बताइए। इसका उत्तर है प्रेरणार्थक क्रिया। नोट, रचना की दृष्टि से क्रिया के दो भेद होते हैं। पहला है रूढ़ क्रिया, दूसरा है यौगिक क्रिया। यौगिक क्रिया के 5 भेद होते हैं, उन्हीं में एक होती है प्रेरणार्थक क्रिया। प्रश्न है उससे चला भी नहीं जाता, वाक्य में संज्ञा का भेद बताइए। उससे चला भी नहीं जाता वाक्य से एक भाव प्रतीत हो रहा है। वाक्य का भाव है असमर्थ होना। यह जिससे चलने के लिए कहा जा रहा है वह चल नहीं पा रहा है, वह चलने में असमर्थ है। यहाँ पर वाक्य में भाववाचक संज्ञा है। प्रश्न है पुरुषवाचक सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? इसका सही उत्तर है 3 भेद होते हैं, उत्तम पुरुष, मध्य पुरुष और अन्य पुरुष। उत्तम पुरुष वह पुरुष होता है जो बात कह रहा होता है या वक्ता आपका उत्तम पुरुष होता है। सुनने वाला मध्य पुरुष होता है और जिसके बारे में बात की जाए वह अन्य पुरुष होता है। अंतस्थ व्यंजन कौन से हैं? हिंदी वर्णमाला में 4 अंतस्थ व्यंजन हैं, जो कि या, रा, ला और वा है। प्रश्न है कि अति का विलोम क्या होगा? उत्तर है अलप। प्रश्न है कि कुंडलिया में कितने चरण होते हैं? चूँकि कुंडलिया एक मात्रिक छंद है और कुंडलिया में 6 चरण होते हैं। प्रश्न है जलोर्मी में कौन सी संधि है? संधि विच्छेद करने पर प्राप्त होगा जलधर। जल धन ऊर्मी। जल में जो अंतिम वर्ण है वह हस्व आ है और ऊर्मी का आदि या प्रारंभ का जो वर्ण है वह ऊ है। आ धन ऊ का मेल से ओ बनता है, जो कि गुण संधि की या ये कहें कि गुण संधि का एक प्रकार है, इसलिए जलोर्मी में गुण संधि पाई जाएगी। प्रश्न है सेठ का तत्सम क्या होगा? सही उत्तर है श्रेष्ठी। प्रश्न है कि जब वाक्य की क्रिया में कर्ता की प्रधानता हो तो वाच्य का कौन सा भेद होगा? इसका सही उत्तर है कर्तृवाच्य। यदि वाक्य में वाक्य की क्रिया में कर्ता की प्रधानता होती है तब वहाँ पर कृतवाच्य होता है, और यदि क्रिया में कर्म की प्रधानता होगी तब वहाँ पर कर्म वाच्य होगा। अगला प्रश्न है कि कदापि में कौन सी संधि है? संधि को जानने के लिए कदापि का संधि विच्छेद करेंगे, जिसमें प्राप्त होगा कदा धन आपी या अपि। कदा का जो अंतिम वर्ण है वह है दीर्घ आ और अपि का प्रारंभिक वर्ण है वह आ है। दोनों को मिलाने पर दीर्घ आ बनता है, जो कि दीर्घ संधि का एक प्रकार है। प्रश्न है मधुशाला के लेखक कौन हैं? सही उत्तर है हरिवंश राय बच्चन। प्रश्न है तथास्तु में उपसर्ग क्या है? सही उत्तर है तत्। अगला प्रश्न है अरे
कहाँ जा रहे हो रेखांकित में कौन सा विराम चिन्ह है। रेखांकित है उसमें अरे है और उसके आगे जो विराम चिन्ह है उस विराम चिन्ह के बारे में सवाल है। विराम चिन्ह है आपका विस्मयादि बोधक। विस्मयादि बोधक विराम चिन्ह का प्रयोग हर्ष, विस्मय या एक तुरंत की उत्पन्न हुई स्थिति को प्रदर्शित करने के लिए विस्मयादि बोधक विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। प्रश्न है यहाँ कोई एक चित्र नहीं है, वाक्य का शुद्ध रूप क्या होगा। वाक्य का शुद्ध रूप है यहाँ कोई चित्र नहीं है, क्योंकि कोई भी जो है के साथ प्रयोग हो रहा है वह खुद ही एक वचन है, इसलिए एक का प्रयोग करना यहाँ पर अनिवार्य नहीं है। इसलिए वाक्य का शुद्ध रूप होगा यहाँ कोई चित्र नहीं है। प्रश्न है अंत भला सो सब भला का अर्थ है। अंत भला सो सब भला का अर्थ है जिस कार्य का अंत उत्तम हो या जिस कार्य का अंत अच्छा हो वही कार्य अच्छा है। वह लिख रहा है वाक्य का भेद बताइए। वह लिख रहा है वाक्य में जो वाक्य का भेद है वह सरल वाक्य है, क्योंकि वाक्य 3 प्रकार के होते हैं और वाक्य में जब एक उद्देश्य और एक विधेय हो तो वाक्य सरल वाक्य होता है। उद्देश्य वह होता है जिसके बारे में बात की जाए और विधेय वह होता है जो बात की जाए। प्रश्न है सबको जीतने वाला वाक्य के लिए एक शब्द है। सही उत्तर है इसका सर्वजीत। प्रश्न है कि संश्लिष्ट किसका पर्यायवाची है। सही उत्तर है इसका यौगिक। अगला प्रश्न है दोहा के विपरीत कौन सा छंद है। इसका उत्तर है सोरठा। नोट दोहा में 4 चरण होते हैं तथा प्रत्येक चरण में 13-11 मात्राएं होती हैं। दोहा में विषम चरणों में 13 मात्राएं होती हैं, जबकि सोरठा के विषम चरणों में 11 मात्राएं होती हैं। प्रश्न है जल थल एक होना मुहावरे का अर्थ है। सही उत्तर है खूब वर्षा होना। प्रश्न है जिसे मोक्ष प्राप्त करने की इच्छा हो वाक्यांश के लिए एक शब्द है। सही उत्तर है मुमुक्ष। अगला प्रश्न है भाई बहन में कौन सा समास है। सही उत्तर है द्वंद्व समास। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद।